दुर्ग में बीजेपी कार्यकर्ताओं की रिहाई और उन पर दर्ज केस को लेकर बीजेपी सांसद विजय बघेल का धरना आज 5वें दिन भी जारी है। उन्हें अनशन करते हुए करीब 100 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज पूर्व सीएम रमन सिंह, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भी दुर्ग जाएंगे। और इससे पहले शनिवार को नेता प्रतिपक्ष धनलाल कौशिक के नेतृत्व में भी बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी ने इस संबंध में गृह मंत्री और सरकार से रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया, जिस पर राज्यपाल ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान 4 अगस्त को सरकारी शराब की दुकान खोलने के विरोध में सांसद विजय बघेल की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में इसके बाद बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही लूट की धाराओं भी तहत इसके केस दर्ज किया। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इसी कार्रवाई के विरोध में सांसद विजय बघेल अनशन पर बैठे हैं। मुहिम से कहा है कि जो कानून की व्यवस्था और जो पाटन की घटना को लेकर जिस प्रकार से सरकार का रवैया है, इन सारे विषयों में गृह मंत्री से सरकार से रिपोर्ट 3 दिन के अंदर मंगाएं और इसमें उचित कार्रवाई के निर्देश भी जारी करें। कल हम लोग पाटन जा रहे हैं, उसमें विचार नेताम, ब्रिजमोहन जी, मैं, शिवरतन जी और सभी लोग कल पाटन में हमारे सांसद विजय बघेल को के उस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने हम लोग कल जाएंगे। जिस प्रकार से दुर्ग में पाटन में हमारे सांसद जी बैठे हुए हैं, इसको लेकर के आज महामहिम जी से मिल करके विस्तृत जानकारी देने के बाद में कि उसके एक रिपोर्ट आ जाए और जानकारी आ जाए, उचित कार्रवाई हो। और जब मुख्यमंत्री और मंत्री यदि सो जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो जाए, तो आखिर हम कहां जाएं? तो आज महामहिम से मिलने के लिए आए थे और संपूर्ण घटना की जानकारी उनको। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। सत्यप्रकाश, क्या जानकारी है? क्योंकि लगातार 5 दिन होने जा रहे हैं, 5 दिन लगभग हो ही गए कि अब उनका अनशन लगातार चल रहा है। ऐसे में अब कई दिग्गज वहां पर पहुंचने वाले हैं, कब वो लोग पहुंचेंगे वहां पर? और एक चीज और है, अब लग रहा है कि पार्टी की ओर से पूरा सपोर्ट है उनको भी। देखिए, बीजेपी ने अभी से बड़ा सियासी मुद्दा भी बना लिया है कहीं ना कहीं, और बीजेपी इस पूरे मसले को कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रही है। क्योंकि जो घटना हुई है, उस घटना में प्रकरण दर्ज किए गए हैं, प्रकरण दर्ज करके गिरफ्तारियां हुई हैं, और इस तरह से जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर कहीं ना कहीं अनशन पे बैठे हुए हैं विजय बघेल, जो दुर्ग से सांसद है। लेकिन अनशन पे जहां बैठे हुए हैं वो स्थान पाटन है। पाटन से ही विजय बघेल आते हैं और पाटन से ही विधायक हैं सीएम भूपेश बघेल भी। इसलिए पाटन में अगर कोई सांसद उस क्षेत्र का धरना दे रहा है और अनशन पे 5 दिनों से पिछले बैठा है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सियासी तौर पे एक जो है वो खिंचाव, मतलब लोगों के आकर्षण का खिंचाव वाला भी कहीं ना कहीं बात हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो चूंकि इस मुद्दे पे बीजेपी ये स्पष्ट करना चाह रही है कि कार्रवाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई है, और जो कार्रवाई हुई है वो धरना प्रदर्शन देने के कारण ऐसी कार्रवाई हुई है। उन पे अलग अलग मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और वो गैर वाजिब है, और इसलिए जो है वो कार्रवाई ऐसी जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, और ये मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं वो वापस लिया जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से भी जोड़कर बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। देखिए, पिछले सालों में हमने देखा है, चाहे 2017-18 की बात करें जब विधानसभा चुनाव होने वाला था, उससे पहले की बात थी, और बीजेपी सरकार के तीसरे टर्म के जो है वो आखिरी साल माने जा रहे थे। उस समय कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराजगी थी कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सत्ता जब चली गई बीजेपी की, उसके बाद भी कई सारे कार्यकर्ता इस बात से नाराज दिखे और खुलकर सामने होते दिखे कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती, या बड़े नेता तो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ताओं की बात कोई नहीं सुनता।